दिन की इनकम कितनी हो गई? 500 रुपये छोड़ो, मैं 300 रुपये अगर एक मोबाइल का कॉस्टिंग लेता हूँ तो दिन का हो गया 3000, तो मंथली कितना हो गया? 90,000। मुझे एक बात बताइए, 90,000 सैलरी कितनी होती है मालूम है आपको? आपको मालूम है? जो एकदम क्लास 1 ऑफिसर भी होता है ना, उसकी भी सैलरी आज के तारीख में उतनी नहीं। आपको पता है क्लास 1 ऑफिसर की भी सैलरी उतनी नहीं है, जबकि ये मोबाइल रिपेयर वाला लड़का उनसे कहीं ज्यादा पैसा कमाता है। आने वाले समय में मोबाइल खत्म होने वाले हैं। मोबाइल खत्म हो जाएंगे क्या? नहीं, मोबाइल में अपडेट्स आते रहेंगे। तो क्या अगर मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स अगर सीख लिया जाए तो आने वाला समय हमारे लिए, भविष्य के लिए अच्छा रहेगा या गलत रहेगा? डेफिनेटली। अच्छा, लड़कियां बोलेंगी सर मोबाइल के चक्कर में मत, हमको दूसरा कोई ब्यूटी पार्लर वाला ज्यादा कॉन्सेप्ट, हम ब्यूटी पार्लर में खुश हैं। मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताइए, आज की तारीख में आपको पता है ऑटो भी चला रही लड़कियां, बसेस भी चला रही लड़कियां, ड्राइवर भी है, कंडक्टर भी है लड़कियां, मालूम है बस में। क्या आने वाले समय में ऐसा नहीं हो सकता है कि मान लेते हैं कोई लड़की का फिनेंशियल प्रॉब्लम है, यानी घर में फिनेंशियली हालत कमजोर है, तो क्या छोटा सा अपना शॉप नहीं लगा सकती है घर में मोबाइल रिपेयरिंग का? क्या मोबाइल रिपेयरिंग से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सकती है? क्या मोबाइल रिपेयरिंग को सीख के अपना जीवन नहीं बदल सकती है? क्योंकि इसमें अपडेट ही आने वाला है, मोबाइल का बिजनेस बंद होने वाला नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा पैसा आप इस माध्यम से भी कमा सकती है। अपने पैरों पर खड़े रह के आप अपना जीवन सुधार सकती है। तो मैंने कितने कोर्सेज बताए आपको? इंग्लिश स्पोकन, अगर इंग्लिश स्पोकन अगर आपका अच्छा है तो आने वाला समय आपके लिए रहेगा। कंप्यूटर में अगर आपको एमएस ऑफिस, डीटीपी, टैली, C++, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसके बाद में नेटवर्किंग अगर अच्छे से आता है तो आने वाले समय में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन दुरुस्त हो सकती है, अपने पैरों पे आप लोग खड़े हो सकते हैं। क्लियर है? उसके अलावा मुझे एक बात बताइए, इंटरव्यू टेक्निक्स किस किस को सीखना अच्छा लगेगा? इंटरव्यू टेक्निक्स की एजुकेशन होने के बाद में इंटरव्यू टेक्निक्स सीखना है, इसका आपने किसको सीखना है? एक ही लड़के का हाथ पीछे में दिख रहा है, आपको सीखना नहीं है बेटा इंटरव्यू टेक्निक्स? हेलो, सोच रही है, बाद में सोचूंगी। आपको सीखना है इंटरव्यू टेक्निक्स। होने के बाद में इंटरव्यू को किस तरह से पास करना है, क्या ये सीखना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। तो फिर आप हाथ ऊपर क्यों नहीं कर रहे? समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तो क्या आप इंटरव्यू टेक्निक सीखना चाहते हो? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू टेक्निक्स नहीं सीखना चाहते हैं? कोई है जो नहीं सीखना चाहता है? तो अगर आपको इंटरव्यू टेक्निक्स भी सिखाई जाए, आपको आइडिया है कि पहले जमाने में इंटरव्यू कैसे होते थे? देखिए 5 वैकेंसी होती थी, कितनी? 5। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा 10 स्टूडेंट आते थे। कितने आते थे? 10 स्टूडेंट। आज की तारीख में 5 वैकेंसी रहती है तो स्टूडेंट्स कितने आते हैं मालूम है आपको? 500। कितना? 500। अगर 50 की अगर वैकेंसी है तो स्टूडेंट्स कितने आते हैं मालूम है आपको? 5000। और 75 स्टूडेंट की वैकेंसी अगर है तो स्टूडेंट्स कितने आते हैं मालूम है? 50,000। आइडिया है? अगर 100 से 150 की वैकेंसी है तो आने वाले समय में 1 लाख स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। कितना? 50 की वैकेंसी के लिए 1 लाख। आपको आइडिया है एमपीएससी यूपीएससी भी एग्जाम्स लेती है, एमपीएससी यूपीएससी भी एग्जाम्स लेती है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये 4-6 महीने पहले एक सिपाही रहता है, सिपाही जो अपने ऑफिस के सामने रहता है, वो कोई सीटी बजाता है ना, कोई बोलता है गाड़ी इधर से ला, गाड़ी इधर से ला। उसके लिए कौन से स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था जानते हैं आप लोग? सर पीएचडी जो होल्डर था ना, पीएचडी वाले स्टूडेंट्स ने भी उसके लिए अप्लाई किया। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने भी सिपाही पद के लिए अप्लाई किया। एमबीए के स्टूडेंट्स ने भी सिपाही पद के लिए अप्लाई किया।
इसका मतलब क्या है जानते हो आप? इसका मतलब ये है कि सुशिक्षित बेरोजगारों का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। पहले के जमाने में क्या होता था, लोग बोलते थे कि अशिक्षित है। आज के तारीख में प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? सुशिक्षित बेरोजगार। पहले के जमाने में जो 5वीं 6वीं पास होता था या फेल होता था वो गड्ढे खोदते हुए दिखता था हम लोगों को, माइंड। आज के तारीख में पांडे ले भी जाओ, भैया तूने क्या पढ़ाई की? बोलता है MBA। सही है या गलत है? ये सही है या गलत है, आप मुझे बताइए। तो क्या आने वाले समय में हम भी अपने आप को ऐसा देखना चाहिए? अपने आप को देखना चाहिए हम लोग? अच्छा, आने वाला समय आपके लिए अगर ऐसा रहे कि शादी हो गई और जो हमारे दूल्हे राजा हैं डेली थप्पड़े लगा रहे हैं, चल सब्जी बना, चल कर, ऐसा अच्छा लगेगा आपको? ऐसा अच्छा लगेगा? ऐसा जीवन जीना अच्छा लगेगा बेटा आपको? अगर स्किल्ड होंगे तो आने वाले समय में क्या अपना भविष्य आप बड़ा नहीं कर सकते? क्या अपना भविष्य सुधार नहीं सकते? क्या अपने पैरों पर आप खड़े नहीं हो सकते? मैं सही हूं? एकदम करेक्ट। क्या आप अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से करना चाहोगे? क्योंकि आने वाले समय में आपको भी फैमिली का बर्डन, बोझ अपने कंधों पर आपको लेना है। तो आने वाले समय में आपको भी स्किल रहना पड़ेगा या नहीं? क्या एजुकेशन से सब कुछ हो जाएगा? इसके अलग से स्किल की जरूरत है या नहीं है? डेफिनेटली हम लोगों को इसके लिए अलग से सीखना पड़ेगा। और इसीलिए नागपुर में सबसे पहले दौर में रॉयल टाइम प्रोग्राम की शुरुआत की गई। भारत में पहली ऐसी कंपनी है जो आपको एजुकेशन के साथ साथ स्किल भी प्रोवाइड कर रही है। स्किल यानी कौन सा? आज के तारीख में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? कौन से स्किल की जरूरत है आज के तारीख में? अगर आपको बहुत रफ्तार से आगे बढ़ना है तो सबसे पहला स्किल कौन सा होना चाहिए बताइए? स्पोकन इंग्लिश है। अगर इंग्लिश अगर आपको अच्छे से आती है तो जॉब मिलने में या खुद का बिजनेस खड़ा करने में आपको इजीली रास्ता आप बना सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश अगर आती है तो आने वाले समय में हम अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल दुरुस्त हो सकता है। अगर कम्युनिकेशन स्किल अगर इंग्लिश में हो तो अगला आदमी अपने आप हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है और बोलता है सर आप हमारे यहाँ जॉब करो। ऐसा होगा या नहीं होगा? और अगर इंग्लिश नहीं आया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बोलेगा भाई तूने डिग्री किया है, क्या ऐसा जॉब नहीं देगा हम लोग? क्या आप में से मैं पूछना चाहता हूं, अगर स्पोकन इंग्लिश नहीं आया तो आने वाले समय में क्या हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती? होगी या नहीं होगी? उसके अलावा कंप्यूटर का नॉलेज अगर हमारे पास में अच्छा है, डीटीपी भी जानती है, टैली भी जानती है, हार्डवेयर भी जानती है और नेटवर्किंग भी जानती है, तो आने वाले समय में डिमांड बढ़ेगी या घटेगी कंप्यूटर की? कंप्यूटर की डिमांड बढ़ते ही जा रही है। तो आने वाला समय कंप्यूटर का है, इंग्लिश स्पोकन का है, ब्यूटी पार्लर हर घर में। आज देखिए कोई भी शादी में जाइए, कोई भी शादी में आप जाते हो तो सबसे ज्यादा देखना लिपाई पोताई ब्यूटी पार्लर से हो क्या होता है नहीं होता? तो लोग सबसे ज्यादा पैसा कहां पर खर्चा कर रहे हैं? अपने आप को सुंदर दिखने में। अगर हमारे पास अगर अच्छा स्किल है तो क्या हम लोग है ना ब्यूटिशियंस अगर बनते हैं तो आपको मालूम है एक ब्यूटी पार्लर की ब्यूटिशियन कितना पैसा कमाती है? पर डे का 20 से 25 हजार रुपये पर डे का इनकम है। कितना? 20 से 25 हजार, ये पर डे। तो मंथली कितना होगा? आप समझ में आ रहा है आपको ब्यूटिशियंस का इंपॉर्टेंस? अगर ये भी आपको सिखाया गया तो अगर हमने आपको ये भी सिखाया गया, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जितनी भी फैकल्टीज है हमारे कंपनी में, जितनी भी फैकल्टीज है इंग्लिश स्पोकन में क्वालिटी ब्रांडेड फैकल्टी हमारे यहाँ। कंप्यूटर के लिए आईटी की फैकल्टी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो महारत हासिल की हुई फैकल्टी है वो आपको पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि 1200 रुपये देंगे उसको पढ़ाने के लिए बोल दो, फिर 4 महीने के बाद में फिर चेंज कर दो। ऐसी फैकल्टीज नहीं है। क्वालिटी ब्रांडेड फैकल्टी है जो आईटी की फैकल्टी रहती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फैकल्टी रहती है, वो आपको पढ़ाती है।
ब्यूटी पार्लर के लिए ब्यूटिशियन जो होती है, जिसको सही में अच्छा नॉलेज होता है, 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो पढ़ाते हैं। तो क्या सही तरीके का नॉलेज आपको मिलेगा? नहीं। उसके बाद में कंप्यूटर हो गया, स्पोकन हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग। आज की तारीख में आने वाला समय मोबाइल का रहेगा। लड़कियां भी वहां पर हमारे यहाँ एडमिशन ले सकती है, वहां पर आपके लिए भी वही क्वालिटी की फैकल्टी वहां पर है। उसके अलावा आपको इस बात की गारंटी है कि आज एमपीएससी पुलिस डिपार्टमेंट में लड़कियों ने जाना नहीं, ऐसा कि बोर्ड लगाया हुआ है। आने वाले समय में आपको मालूम है लड़कियां भी पुलिस डिपार्टमेंट में आ रही है। पीएसआई दिख रहे हैं आपको, 2 स्टार लड़कियों के करने थे। एयरफोर्स में आप देखते हो, एयरफोर्स में फाइटर प्लेन से लड़कियां उड़ा रही है। तो इसके लिए किस बात की जरूरत है? इंग्लिश, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल यानी एक दूसरे से बात किस तरह से करना है। अगर ये सब स्किल अगर हम लोग सीखते हैं तो दुनिया में हमें कोई नहीं रोक सकता। ये बात क्लियर है? क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? अगर इंग्लिश, स्पोकन, कंप्यूटर, अगर ये 2-3 चीजें अगर हम लोग सीख लेते हैं तो दुनिया में आपको कोई भी देश में जाके छोड़ दो, अमेरिका में छोड़ो, सिंगापुर में छोड़ो, है ना, पाकिस्तान में भी छोड़ दोगे तो उधर भी आप नया मोबाइल का धंधा चालू करो। सही है या गलत है? सही है या गलत है? अरे पाकिस्तान भी हमारा देश ही है क्या? हमारा देश नहीं है क्या? पाकिस्तान भी हमारी भूमि है। आपको पता है आने वाले समय में कौन से नक्शे में रह गए आपको सबको पता है। अब इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन क्या हर देश में हम लोग बिजनेस खोल सकते हैं? खोल सकते हैं नहीं? दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, एंटरप्रेन्योर है बिजनेसमैन, लड़कियां बोलती हैं सर यहाँ पे ठीक है क्यों बिजनेस का है ना वेट हमारे सर के ऊपर रखो। आपको मालूम है इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में लेडीज जो है वो बिजनेस में सबसे टॉप लेवल पे है, सबसे टॉप लेवल पे है। स्टूडेंट्स बोलते होंगे सर हमारे साइड में बात नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम है बिजनेस के लिए हमारे इंडिया के नाम थी जो स्टूडेंट्स से एंटरप्रेन्योर जो बीएससी एमएससी करने के बाद में भी इन्होंने खुद के बिजनेस स्टार्ट किए और आज दुनिया में नंबर 1 पे है। दुनिया में नंबर 1 पे है। आपको मालूम है आप Xiaomi का मोबाइल यूज करते हो? Xiaomi, आपको पता है उसका जो मार्केटिंग हेड है उसने कुछ मालूम है? वो कहाँ का है पता है आपको? इंडियन आदमी है जिसने Xiaomi को पूरी दुनिया में फैला दिया, वो इंडियन आदमी है। तो क्या आने वाले समय में हम अपना बिजनेस खड़ा नहीं कर पाएंगे? दुनिया में अगर कहीं पर भी बिजनेस खड़ा करना है तो हमारे पास में कौन से स्किल होने चाहिए सर? सबसे पहले इनका कहना है पैसा चाहिए, किसी का कहना है कि सर इंग्लिश स्पोकन आपके पास में है तो दुनिया के कोई भी देश में जाके आप वहां पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सही हो? तीसरी बात क्या जरूरी है? आपको क्या लगता है क्या जरूरी है? कम्युनिकेशन स्किल यानी बात करने का तरीका उसे आना चाहिए। आपको क्या लगता है और कौन सा स्किल होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कब आएगा? मुझे एक बात बताइए, कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब उसे इंग्लिश अच्छे से आएगी, कंप्यूटर अच्छे से आएगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से आएगा। तो क्या वो सफलता हासिल नहीं कर सकता है? बिजनेस शुरू नहीं कर सकता है? अगर कम्युनिकेशन स्किल है, स्पोकन है, मान लेते हैं